प्लान क्या होता है, एंडोमेंट प्लान क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। टर्म प्लान मुझे बेनिफिट है या एंडोमेंट प्लान मेरे लिए बेनिफिट है, क्या दोनों प्लान लेना मेरे लिए सही होगा, इसमें मुझे पैसा कितना मिलेगा, मुझे और क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल और कन्फ्यूजन है तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान में क्या फ़र्क है, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, आपकी ज़रूरत क्या हो सकती है। मेरा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कल्पेश जैन है। मैं आपको बताऊंगा आज टर्म प्लान क्या होता है और टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान में बेसिकली क्या फ़र्क होता है। देखिए दोस्तों, टर्म जैसे आपको नाम से ही टर्म प्लान और सामने दूसरा प्लान है एंडोमेंट प्लान। फर्स्ट आपको मैं टर्म प्लान के विषय में जानकारी दे देता हूँ कि क्या होता है टर्म प्लान और ये कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, जब इंसान एक बार अपनी जैसे यंग एज में होता है 18 से 20 साल की उम्र में, और फर्स्ट सैलरी, जॉब, बिजनेस जहाँ से भी उसकी अर्निंग होती है, कमाई होती है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा मान्यता भी और सच भी है। फॉर्मूला भी यही बोलता है, फाइनेंशियल पिरामिड का फर्स्ट फॉर्मूला यही बोलता है कि आपको फर्स्ट सैलरी से, फर्स्ट मंथ की इनकम से आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में भी एक बेसिक प्रोडक्ट होती है जिसका नाम है टर्म प्लान। अब टर्म प्लान क्या करता है, बेसिकली आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपकी सैलरी को प्रोटेक्ट करता है। वो सैलरी जो 2022 में, 2024 में, 2025 में, 2035 में, 2050 में आप घर लेके आने वाले, अपने बैंक अकाउंट में आने वाली हैं। और ये सैलरी को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। अब इसका भी एक सिंपल फॉर्मूला है कि टर्म प्लान कितना लेना चाहिए। देखिए, अगर आपकी एज 25 एंड बिलो है तो आपकी इनकम का 20, सालाना इनकम का 20% लेना चाहिए। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी अगर एज 25 एंड कम है तो आपको सालाना इनकम का 20 गुना लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी इनकम साल भर में 5 लाख रुपए है तो आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। अब बात आती है, अगर आप 25 से 35 के बीच में हैं तो कितना लेना चाहिए, तो भी आपको 18 से 20 गुना अपनी सालाना इनकम का लेना चाहिए। अगर आप 35 से 45 की एज में हैं तो कितना लेना चाहिए, तो आपकी सालाना इनकम का 15 से 20 गुना ले सकते हैं। अगर आप 50 से 60 की एज में तो कितना लेना चाहिए, तो आपकी सालाना इनकम का 10 टाइम्स लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 18 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है आपके पास में, अगर आप फैमिली मेम्बर ज़्यादा हों, आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो, आपने कोई होम लोन ले रखा है, आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, तो डिपेंड करता है, ये 15 टाइम्स के बजाय 25 टाइम्स भी हो सकता है और आप डिमांड कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं टर्म प्लान में। देखिए, टर्म प्लान के विषय में मैंने आपको मेन एक बेसिक इसका फंडा का क्लियर है कि वो आपको इनकम प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली, टर्म प्लान क्या करता है, आपको टैक्स सेविंग करता है। आपने जो प्रीमियम आप जमा कर रहे हो LIC में, इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, वो आपको सेक्शन 80C के अंदर आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, आपकी रेगुलर हैबिट बनाएगा पेमेंट करने की। देखिए, यहाँ पर दो तरह के टर्म प्लान होते हैं। एक टर्म प्लान ऐसा जिसके अंदर प्रीमियम आपका जब टर्म पूरी होती है रिफंड आता है, लेकिन बेसिकली ये थोड़ा प्रीमियम महंगा हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एंडोमेंट प्लान के विषय में। बार मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ही बेसिक पॉइंट रहेगा, और ये जानने के लिए आपको एंड में बना रहने, वीडियो में आपको एंडिंग में बताऊंगा कि दोनों में से आपके लिए कौन सा सूटेबल हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एंडोमेंट प्लान के विषय में। एंडोमेंट प्लान कैसे काम करता है, एंडोमेंट प्लान क्या होता है। देखिए, एंडोमेंट का एक सिंपल मतलब है फिक्स टर्म, ड्यूरेशन तक। एंडोमेंट का एक दूसरे शब्द में इस्तेमाल करें तो ड्यूरेशन या टर्म कह सकते हैं, यानी कि एक फिक्स टर्म तक आपको इसके अंदर पेमेंट जमा करना है। वो पेमेंट हर साल LIC इंश्योरेंस कंपनी आपका उसके अंदर, उस प्लान के अंदर आपको इंटरेस्ट डिक्लेयर करती हैं, जिसको सादी भाषा में बोनस भी कह सकते हैं, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। हर साल आपकी, जैसे आपने 15,000 प्रीमियम जमा किया, 50,000 प्रीमियम जमा किया, तो 50,000 के सामने जो आपका टर्म है उसके हिसाब से 40,000, 50,000 इंश्योरेंस कंपनी बोनस भी डिक्लेयर करती है, जो आपके पॉलिसी फंड में एडिड हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बेसिकली डिफरेंस ये है कि एंडोमेंट प्लान के अंदर आपका सेविंग पोर्शन भी जाता है और इंश्योरेंस कवर पोर्शन भी जाता है, लेकिन टर्म प्लान के अंदर ओनली इंश्योरेंस कवर रहता है, रिस्क कवर रहता है, लाइफ कवर रहता है। अब लाइफ कवर तभी काम में आएगा जब कमाने वाला पर्सन की दुनिया में नहीं, यानी कि उसकी डेथ होगी, तभी उसका बेनिफिट फैमिली मेम्बर को मिल पाएगा। लेकिन एंडोमेंट प्लान के अंदर कैसा है कि आपको पूरी तरह से इसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी रहेगा, मनी बैक प्लान में मनी बैक पेमेंट भी मिलेगा आपको,
और लोन का ऑप्शन भी अवेलेबल। अगर आप 4 5 10 साल पुराना आपके प्लान है तो उसके अंदर अपने 50% 60% आपका प्रीमियम का आप रिफंड भी मनी बैक के तरीके रूप में ले भी सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट डिफरेंस। दोनों में से मेन बेनिफिट डिफरेंस यही है कि एंडोमेंट प्लान के अंदर मैच्योरिटी यानी कि पैसा आपका ग्रो होके वापस आएगा, लेकिन टर्म प्लान के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो एक टिपिकल मेंटेलिटी मेरे इस इंश्योरेंस सेलिंग करियर में मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ, तो मैंने एक टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी की सबसे बड़ी एक खासियत ये होती है कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी व्यक्ति एक सिंपल सा सिंपल करोड़पति से लेके एक हजार पति या लाखपति का भी बात कर लो, एक ही बात बोलेगा कि मुझे मेरा पैसा ग्रो होके वापस मिलना चाहिए। एंड में मुझे एकदम यूजलेस कंपनी को मुझे पैसा नहीं देना है। बस बेसिक फंडा यही है, इसीलिए टर्म प्लान इंडिया में सेल कम होते हैं। यूथ को छोड़ के लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स से यूथ इस बारे में ज़्यादा जानती है और पसंद करती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी राइट नाउ जो 40+ की एज के व्यक्ति हैं उनको टर्म प्लान बिल्कुल पसंद नहीं है या उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसके पीछे बेसिकली रीज़न यही है कि आफ्टर 15 ईयर 25 60 ईयर्स 65 की एज में उसमें मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मुझे क्या मिलेगा। सिंपल बात है, आपका इसमें मैच्योरिटी वैल्यू कुछ भी नहीं होता टर्म प्लान के अंदर, इसलिए आपको इसके अंदर कुछ भी पैसा मैच्योरिटी के रूप में नहीं मिलेगा। उसके सामने एंडोमेंट प्लान के अंदर आपका पैसा ग्रो होके 3 टाइम्स 3.5 गुना 4 गुना 5 गुना डिपेंड अपन प्लान किस तरह से आपने लिया हो मिलेगा, विद टैक्स बेनिफिट गारंटेड भारत सरकार की तरफ से इनकम टैक्स बेनिफिट के साथ में। आई होप दोस्तों मैं एंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान के विषय में सब कुछ जानकारी आपको दे पाएँ। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इंश्योरेंस और मनी मैनेजमेंट और क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल मैटर के बारे में कुछ भी, और तो मेरे बने रहिए मेरे इस चैनल में। आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। थैंक यू।